हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th केसी सिन्हा बुक्स मैथ एक्सरसाइज नंबर 29.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वो है न्यूटन्स कोसेंट्स, यानी जिसको लोग फर्स्ट प्रिंसिपल्स डेरिवेशंस भी कहते हैं। तो न्यूटन कोसेंट्स के अनुसार इसमें होगा। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करें। उससे पहले आपको हम याद दिला दें कि हम लोगों का जो ग्रोथ रेट है ना, हम लोगों का, इसलिए कहता हूँ कि ये चैनल्स आप जैसा चाहते हैं वैसा चलता है तो आपका भी है। तो हम लोगों का ग्रोथ रेट है वो कम है और इसलिए मेरा मनोबल उतना बढ़ नहीं पा रहा है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब्स करें, लाइक शेयर कमेंट्स करें और जो भी आपको प्रॉब्लम्स है हमको शेयर करें, उसका हम बिल्कुल ईजी तरीके से सॉल्यूशंस निकाल कर आपको बताएंगे। तो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 11th मैथमेटिक्स केसी सिन्हा बुक्स होगा और एक्सरसाइज नंबर होंगे 29.1। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो पहले मैं बता दूं कि जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे न्यूटन कोसेंट्स, उसका जो कंसेप्ट है हम लोगों ने पहले कर चुके हैं। हम लोग सारे वो कंसेप्ट कर चुके हैं और उसमें जो फॉर्मूले है जो न्यूटन कोसेंट्स है वो ये है कि कोई फंक्शन एफ एक्स अगर ए से एक्स इज इक्वल टू ए से डिफाइंड्स है तो उसका डेरिवेटिव से क्या होगा कि एफ डैश ए डेट इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच। यानी कि कोई फंक्शंस है एफ एक्स और वो एक्स इज इक्वल टू ए पे डिफाइंड्स है तो उसका डेरिवेटिव्स, यानी कि ये फंक्शंस ये भी बता दे कि अगर हम लिखते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स तो इसका मतलब ये भी हुआ कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। ठीक है, अगर ये फंक्शन एफ एक्स पे डिफाइंड है तो ए पे डिफाइंड है तो एफ डैश ए हो जाएगा। और उसके इस फॉर्मेट्स में हम लिमिट्स निकालेंगे, इसको हम कहते हैं न्यूटन कोसेंट्स। तो चलिए इसी पे हमें निकालना है। हमें फंक्शंस गिवन है कि गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और फाइंड हमें करना है एफ डैश 2, यानी कि ये फंक्शन 2 पे डिफाइंड है। डिफरेंशिएबिलिटीज हमको यहाँ नहीं फाइंड करना है क्योंकि हम लोग को केवल डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शंस को एफ एक्स 2 पे। तो हम डायरेक्ट इसकी वैल्यूज़ को ही पुट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा देयरफॉर एफ डैश 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस एच द होल स्क्वायर माइनस 2 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच। और ये लिमिट्स में होगा, थोड़ा सा इसको लिमिट एच टेंस टू 0 और ये हो जाएगा एफ डैश 2 डेट इज इक्वल टू। ठीक है, तो लिमिट्स हमें निकालना है। हम कर देते हैं ऐसा कि लिमिट एच टेंस टू 0 और इसको, और ये देखिए एक्स की जगह ये सब्स्टिट्यूट हुआ है। जैसे मैंने कहा कि अगर फंक्शन कोई एफ एक्स है और अगर वो ए पे डिफाइंड है तो एफ डैश एक्स मीन्स एफ डैश ए, डायरेक्ट फार्मूला निकलेगा। या फिर एफ डैश हम निकाल कर एज के टर्म्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम 2 रख देते। तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन आप इतना टाइम वेस्ट ना करें। हमने कहा ना कि इजी, शॉर्टेस्ट और बिल्कुल इजी तरीके से हम आपको समझाएंगे ताकि आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, ज़्यादा बहुत सारा हमें डिस्क्राइब्ड भी नहीं करना होगा, हमें शॉर्ट्स में और सटीक आंसर देना है जिससे कि हमारा मार्क्स जो हो वो पूरी आए और हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो चलिए इसको x की जगह ये पुट किया गया है। तो लिमिट इसको ओपन कर दे ए प्लस बी डॉट
ए प्लस बी द होल स्क्वायर्स में, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4h, 4h और माइनस में ये 4 डिवाइडेड बाई h। आप ये देखें कि यहाँ पे पाएंगे कि ये h और 4 कट गया, प्लस और माइनस में है, तो यहाँ हमें मिल जाएगा f डैश 2 डेट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और h कॉमन कर दें तो ये हो जाएगा h प्लस 4 डिवाइडेड बाई h। और आप देखिए कि ये h और h भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस 4, केवल इतना ही बचा और लिमिट रख देंगे। लिमिट रख देंगे तो क्या मिलेगा, f डैश 2 डेट इज इक्वल टू 0 प्लस 4 डेट इज इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो गैज हमें बताना ये है कि हमको आपको इजी और शॉर्टेस्ट तरीके से बताएंगे जिससे आपका मार्क्स भी नहीं कटेगा और आपका टाइम भी बचेगा, और एग्ज़ाम्स में आप कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं पाएंगे, और मैथ के लिए हम आपको परफेक्ट बनाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप भी हमारे साथ जुड़ें और अपने दोस्तों को जोड़ें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको लेकर आ सके और आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो भी हमारे पास नॉलेज हम आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्रिप्शन तो वो सभी लोग करें जो देखें या नहीं देखें, जो विद्यार्थी हो अथवा ना हो वो सभी लोग करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े, जिससे कि हमसे सीखने वाले जितने विद्यार्थी हैं उनके लिए हम ज़्यादा कंटेंट लेकर आएँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 फाइंड एफ डैश 3। तो यहाँ पे भी अब हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि कंसेप्ट में बताया है और साथ में फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख लिए, तो इसलिए डायरेक्ट हम करेंगे। अगर ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 है तो एफ डैश 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 3 प्लस h माइनस f 3 बाई h। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो फंक्शन है उस फंक्शंस को हम जहाँ जहाँ x है 3 प्लस h रखेंगे और जहाँ केवल x है वहाँ 3 रखेंगे। तो ये हो जाएगा डेट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन से यहाँ पे है कि ये हो जाएगा 3 प्लस h द होल क्यूब प्लस 1 माइनस 3 द होल क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई h। अब चलेंगे वैल्यू पुट करते हैं, तो 3 प्लस h द होल क्यूब को अगर ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 3 पावर का 3 लिमिट h टेंस टू 0 और 27 प्लस ये फॉर्मूला जो होता है बता दें आप लोगों को, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, यानी कि 27h प्लस 9 3ab स्क्वायर, तो 9h स्क्वायर और प्लस b का क्यूब h क्यूब, और ये हो गया माइनस ये हो जाएगा 28, यहाँ पे हो जाएंगे 28 और यहाँ पे था 3h प्लस 1 जो था यहाँ पे प्लस 1 20h डिवाइडेड बाई h। अब ये वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट
h टेंस टू 0 और 27 प्लस 1 28 प्लस 27h प्लस 9h स्क्वायर प्लस h क्यूब डिवाइडेड बाई h और यहाँ 28। तो ये काट सकते हैं, 28 पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, कट जाएगा। और अब हमें मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 और h कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 27 प्लस 9h और प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाई h। और यहाँ पे h से h कट जाएगा और हमें मिल जाएगा डेट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और जहाँ जहाँ अब सॉरी ये मिल गया 27 प्लस 9h प्लस h स्क्वायर और h इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये मिल जाएगा 27 प्लस 9 इंटू 0 प्लस 0 द होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 27। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 7 और फाइंड करना है एफ डैश 3 को। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज करते हैं कि एफ डैश 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 और एफ 3 प्लस h माइनस एफ 3 बाई h। और अब जहाँ जहाँ x है 3 प्लस h और 3 यूज कर लेंगे तो ये हो जाएगा डेट गिव्स सॉरी फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस 3 डेट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और f3 द होल की अब 3h जो है तो ये हो जाएगा 3 प्लस h द होल क्यूब प्लस ट्वाइस 3 प्लस 3 प्लस h। और ये देखिए इसमें मुझे लगता है कि ये जो थ्राइस नहीं है स्क्वायर है तो ये हो जाएंगे स्क्वायर और 3 प्लस h और प्लस 7 डिवाइडेड बाई यहाँ पे और भी है, ये तो हो गया 3 प्लस h का और 3 वाला जब लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 और प्लस 7 और डिवाइडेड बाई h। और अब क्या करेंगे कि 3 प्लस h को द होल क्यूब कर देंगे और उसके बाद ओपन कर देंगे। 3 प्लस h को पहले करते हैं ओपन तो ये हो जाएगा डेट गिव्स एफ डैश 3 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और 3 प्लस h द होल स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 6h प्लस h स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 6 और प्लस 2h और प्लस 7 माइनस ये हो जाएगा 3 से 9 प्लस 6 और प्लस 7 तो ये हो जाएगा 22 माइनस हो गया 22 और डिवाइडेड बाई h। तो आप देखें कि ये 9 प्लस 6 15 और प्लस 7 22 प्लस में और 22 माइनस में तो अब मिल जाएगा डेट गिव्स
लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ 6x और प्लस 2h, 8h हो गया है, तो 8h प्लस h स्क्वायर बाई h, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, h को कॉमन कर देंगे तो 8 प्लस h डिवाइडेड बाई h, और h से h कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे लिमिट h टेंस टू 0, 8 प्लस h और वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 0 डेट इज इक्वल टू 8, और ये आंसर्स हो जाएंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और फाइंड एफ डैश 0। तो एफ डैश 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ 0 प्लस एच, लिमिट भी रहेगा ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h एफ एक्स माइनस एफ 0 डिवाइडेड बाई h। अब ये वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा एफ डैश 0 डेट इज इक्वल टू लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0, और ये फंक्शंस में हो जाएंगे कि m 0 प्लस h माइनस प्लस c और माइनस m इंटू 0 प्लस c डिवाइडेड बाई h। फर्दर ये क्या हो जाएगा? एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और ओपन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और प्लस m h प्लस c माइनस 0 माइनस c डिवाइडेड बाई h। और ये अगर हम इसको 0 तो कोई मतलब का नहीं है, c और c प्लस हो गया, प्लस माइनस कट गया, तो ये मिलेगा एफ डैश 0 इज इक्वल टू एम एच बाई एच, और ये से एच कट जाएगा तो ये बचेगा m, और ये लिमिट्स यहाँ पर नहीं लगाया, ये होंगे लिमिट h टेंस टू 0 और m h बाई h, और ये कट जाएंगे h से h, तो ये मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 m, और यहाँ h है ही नहीं तो h का लिमिट से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये m ही हो जाएगा और ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आया है। तो ये फ्रेंड्स आप लोगों से निवेदन है कि भाई आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में ऐसा तो है नहीं कि आपका नेट्स लगेगा, नेट्स तो तब लगेगा जब देखेंगे तो आपको प्रॉफिट ही होगा, बेनिफिट ही होगा, आपके नॉलेज ही बढ़ेंगे। ऐसा कुछ तो है नहीं कि नहीं बढ़ेगा। अगर विद्यार्थी नहीं है तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसलिए कर दीजिए कि जो विद्यार्थी हमसे सीखने वाला है वो तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा हमसे सीख पाए, क्योंकि जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस होगा हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम उतना ज़्यादा समय और कंटेंट लेकर आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आप मुझे लगता है कि भरोसा है कि आप हमारे रिक्वेस्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे और सब्सक्राइब सभी लोग करेंगे। लाइक शेयर भी कीजिए, अपने ग्रुप्स में कीजिए, जिसको ज़रूरत होगा वो सब्सक्राइब करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ दिया हुआ है कि फंक्शन ऑफ t डेट इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 1 फाइंड फंक्शंस डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस 1 एट 1। तो ये मिल जाएगा f डैश 1 डेट इज इक्वल टू लिमिट
h टेंस टू 0 फंक्शन 1 प्लस h माइनस फंक्शन 1 और डिवाइडेड बाई h। जब इसको हम वैल्यूड करेंगे तो ये हो जाएगा f'1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 3 1 प्लस h द होल स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 3 1 द होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई h। अब ये हो जाएंगे फंक्शन f'1 दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और इसको आप सॉल्व कर देते हैं तो ये सॉल्व करने पे क्या मिलेगा 3 स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई h। चलिए ओपन कर देते हैं। ओपन करने पर क्या मिलेगा f'1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 3 प्लस 6h प्लस 3h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई h और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 3 से 3 और 1 से 1 और तब मिलेगा हमें h f'1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ से h कॉमन कीजिए तो h 6 प्लस 3h डिवाइडेड बाई h और ये कैंसिल आउट हो जाएगा h से h और बचेगा क्या लिमिट h टेंस टू 0 6 प्लस 3h और अब वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 इंटू 0 h की वैल्यू और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आंसर्स। तो गैस आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे क्योंकि समय की मांग यही है कि इतना ही मैं समय दे पाऊँ, लेकिन आपसे वादा ज़रूर करता हूँ कि हमारा मनोबल बढ़ा तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग ये कमेंट्स कर रहे हैं कि लाइव लेकर आइए, तो ये लाइव ही है, हर रोज़ आपको वीडियो मिलता है मतलब लाइव ही है, अपने हिसाब से कभी भी देखते रहिए। लेकिन अगर ऐसा भी है कि किसी टाइम को फिक्स करके हम लोग मिले तो इसके लिए तो है कि आप लोग सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाइए और हमारी मनोबल बढ़ेगा तो ज़रूर हम आपको ऐसा प्रदान करने में सहायता करेंगे। लेकिन एक चीज़ और बता देते हैं कि अगर आप क्लास 11 से है तो आप अपना अपना मैसेज हमको करें व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर हमारे लिंक्स में है, हर वीडियो पे है, तो आप व्हाट्सएप करें और बताएं कि हम 11th में हैं। तो आपका ग्रुप होता है ऐसा कि हमें लगेगा कि सफिशिएंट ग्रुप हो गया तो हम आप लोगों के लिए लाइव लेकर आ सकते हैं। वो लाइव तक ही नहीं, अगर ज़रूरत पड़े तो डाउट क्लासेस हम मीट पे भी आपको कंडक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग खुद सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, अपना ग्रुप बनाइए। हमारे मतलब आप लोग अपना अपना भेजिए, हमारे पास मैसेज ग्रुप में बना दूंगा और उस ग्रुप में हम लोग लाइव हम आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि टाइम हमें मिलेगा, हमें दिखेगा कि हाँ हमारे पास ऑडियंस है। अभी तो ऑडियंस ही नहीं है तो लाइव आकर क्या करेंगे हम। तो इसलिए ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से करवाएं। अगर आप चाहते हैं कि हम लाइव क्लासेस हम आपके लिए लेकर आएँ तो आप अपने और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करके हमको मैसेज व्हाट्सएप द्वारा दीजिए। हम आपका एक ग्रुप बनाते हैं, हम लोग लाइव डेली मिलेंगे और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो डाउट क्लासेस के लिए मीट पर हम लोग वॉइस टू वॉइस मिलेंगे। तो चलिए आज इतना ही और अगले आपके हम इंतज़ार करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कब हमको सब्सक्राइब करके मोनेटाइजेशन तक ले जाते हैं। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं और हम आपको अगले वीडियो में फिर अगले क्वेश्चंस को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।